गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक सेक्टर की बात करने वाला हूं, ठीक है। सेक्टर एक रहेगा, लेकिन तीन बड़े स्टॉक्स जो कि जिनमें बहुत अच्छा पैटर्न बनना है। क्या बनना है सर? पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है, ठीक है। आज थोड़ा सा भाई जुकाम हो रखा है मुझे और हल्का सा फीवर भी है, तो प्राइस एक्शन पैटर्न के ऊपर चर्चा करूंगा। हल्का सा अगर एनर्जी डिम लगे तो उसके लिए माफ कर देना, बाकी फोकस यहाँ पे रखना, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करा करो। आप लोग वीडियो जो है स्किप करके देखते हो तो वहां पे आपको जो रियल नॉलेज है वो स्किप हो जाती है, ठीक है। और सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, सॉरी, वीडियो को देखते देखते आपको होमवर्क भी करना है। आज अब आपको पता है कल जो है मार्केट क्लोज है, तो आपका होमवर्क बस इतना सा है। जो लोग भी सीरियस हैं, जो लोग भी सीरियस हैं, ठीक है, उन लोगों को मेरे पास, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप लोग अपना होमवर्क जो एटलीस्ट आप 10 चार्ट जो है, ठीक है, 10 जो है चार्ट्स, इसी टाइप के पैटर्न जो मैं अभी आपके साथ दिखाने वाला हूं वो आप मेरे पास शेयर करोगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको याद होगा, 8949, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, याद रख लो, 8949995662, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है जो भी आप होमवर्क करो वो आप मेरे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं टेलीकॉम सेक्टर की, ठीक है। जो सेक्टर का नाम है वो है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में आजकल आपको भी पता होगा बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज बन रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो हैं, अब उनके अंदर थोड़ा सा उनकी री रेटिंग बोल लो या कुछ भी बोल लो, उनके अंदर थोड़ा सा टर्न अराउंड हो रहा है, या फिर बोल लो कुछ अच्छा एक पॉजिटिव जो है, एक वो जिसे बोलते हैं ना न्यूज का फ्लो है, ठीक है। जब न्यूज का फ्लो जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि यार इस सेक्टर में न्यूज का जो फ्लो है वो पॉजिटिव है, तो वहां पर हम अगर उसमें प्राइस एक्शन जोड़ दें, ठीक है, बिकॉज फंडामेंटली तो अब अच्छा है, न्यूज तभी तो आ रही है। अगर फंडामेंटली अच्छा नहीं होता तो न्यूज का फ्लो जो है इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूज का फ्लो अच्छा है फंडामेंटली, इसलिए थोड़ा ठीक है। और इसमें हम प्राइस एक्शन पैटर्न को जोड़ देते हैं तो हमारे पास, जिसे बोलते हैं ना कि डबल कंफर्मेशन हो जाती है। इसी टाइप से मैं 7 कंफर्मेशन के ऊपर काम करता हूं जब मैं मास्टर द प्राइस एक्शन प्रोग्राम जो है करता हूं, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अब मैं आता हूं भाई मेरे यहां पर जो पहला स्टॉक आ रहा है वो है इंडस टावर, ठीक है। यहां पे मैं आपके साथ 3 स्टॉक दिखाने वाला हूं जहां पर अच्छा पैटर्न बना है। तो पहला जो स्टॉक है उसमें वो है इंडस टावर। इंडस टावर में मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे, पहले हम मंथली पे चलेंगे, फिर हम वीकली देखेंगे, फिर हम डेली, और उसके बाद में आपको थोड़ा 3 आवर का टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा। मतलब बड़े से छोटे टाइम फ्रेम के बीच में हम चलते हैं, ये हमारा हमेशा से पैटर्न रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ क्लियर दिख रहा होगा, डबल बॉटम बनता हुआ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और ये डबल बॉटम की जो नेकलाइन है, ठीक है, यहाँ पर जो एक नेकलाइन है ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस था, इस एरिया में एक रेजिस्टेंस था, जिसको इस मंथ में हमारे इंडस टावर ने अभी ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियर, आपको यहाँ पे एक अच्छी बहुत प्यारी कैंडल जो है ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट क्लियर मिल गया है। कौन सी नेकलाइन का? आपके सामने ये नेकलाइन दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है सीधा सीधा यहाँ तक तो दिख रहा है कि आपको 450 तक जो है आने वाले टाइम पर ये जा सकता है। बिकॉज क्या है कि डबल बॉटम अपना पूरा करेगा, तो डबल बॉटम को पूरा करने में यहाँ तक जो है आपको पहला टारगेट तो यहाँ तक मिल जाएगा। दूसरा टारगेट आपका इस एरिया में मिल जाएगा कि यार यहाँ पे 500 तक जो है यहाँ तक हमें जाता हुआ दिख जाएगा। तो 500 तक तो हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है 2015 का इसका वो है, तो 2015 का ये अपना पूरा अगर करेगा तो ये अपना ये पूरा कप जो है यहाँ से ये पूरा कर पाएगा, यहाँ से अपना जो कप है ये कंप्लीट बना पाएगा। उसके बाद ओके, यहाँ से फिर अगर ये अपना हैंडल बना के फिर ब्रेकआउट देगा तो एक अलग बात है जिसको हम बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के जो रिसेंट टारगेट है उसको मैं यहाँ तक या 450 से 500 के बीच में देख पा रहा हूँ इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो ये था हमारा मंथली जो है चार्ट। उसके बाद अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है, वही है कि आपका जो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ये कप जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कप जो है कंप्लीट हो गया। कप का टारगेट जो है यहाँ से आप देख पा रहे होगे, आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ से 150 पॉइंट और ऊपर का मूव जो है हम मानते हैं 350 पे हम चल ही रहे हैं, 150 और तो ये हो गया 500। तो यहाँ से भी टारगेट जो है निकल के आ रहा है 500, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 150 पॉइंट की है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से रैली जो स्टार्ट हुई थी 150 से स्टार्ट हुई थी, 300 तक गई, तो 150 पॉइंट की ये रैली है। और 350 तक हम पहुंचे हैं, तो 350 प्लस 150 आपका 500 का टारगेट जो है आपको आराम से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है, कप हैंडल है, ठीक है। कप वाला
वाला पैटर्न है आपका, तो कप एंड हैंडल बोलते हैं, यहाँ पे अभी शायद आपको हैंडल भी बनता हुआ दिख जाए कुछ समय में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर स्टॉक थोड़ा टाइम अगर यहाँ पे स्पेंड करे और थोड़ा सा रीटेस्ट करे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो सकता है, रीटेस्ट जैसा कुछ हो, बिकॉज ये क्या है, एक अच्छा खासा मूव हुआ है, ये एक एक्सटेंडेड मूव हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एक एक्सटेंडेड मूव हुआ है 250 से लेके और 350 तक, 100 पॉइंट जो है एक्सटेंडेड मूव हुआ है। थोड़ा मार्केट जो है अब यहाँ पे जो स्टॉक है थोड़ा क्या हो सकता है, रेस्ट कर सकता है यहाँ पे, है ना, टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मूव जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा इसको और नीचे टाइम फ्रेम में देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ तो क्या हो रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, और मैं थोड़ा सा इसको और नीचे लेके आता हूँ 3 आवर्स में, तो यहाँ पे आप मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न जैसे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर मुझे हल्का सा एक ट्रायंगल पैटर्न जो है ये नजर आ रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये, और यहाँ से आपका ये, तो ये मुझे इसमें ट्रायंगल पैटर्न जो है समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, कुछ टाइम इसने स्पेंड किया है यहाँ पे, और टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जो है ये बना रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मूव जो है हम आगे भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इंडस टावर। दूसरे स्टॉक की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ से। दूसरा स्टॉक जो है वो है भारती एयरटेल, ठीक है। भारती एयरटेल का नाम सबने सुना हुआ है, ओके। ये जो स्टॉक है यहाँ पे आपके सामने आया हुआ है। सबसे पहले वापस चलते हैं मंथली पे, ठीक है। तो मेरा हमेशा से एनालिसिस जो स्टार्ट होता है वो मंथली से होता है, तो मंथली में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक हल्का सा रुकावट आई थी इस एरिया पे, यहाँ से इस जो आपकी कैंडल है ब्रेकआउट दिया, हम ऊपर चले गए, ओके। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा सपोर्ट है इस एरिया में, लेकिन अभी स्टॉक जो है थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर जो है ट्रेड जो है स्टॉक कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही हम इस टाइप का चार्ट देखते हैं ना, हमें कहीं पे सपोर्ट दिखता नहीं है, सपोर्ट जो है दूर दिखता है, तो हमें हमेशा देख लेते हैं यार मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा, हमें देख लो हमारी हमेशा ये रहेगी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या थोड़ा सपोर्ट एरिया के पास में आएगा तब मैं लूंगा, ठीक है। और मार्केट जो है वो वाला जो स्टॉक जिसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, वो स्टॉक कभी अपने सपोर्ट के पास आता ही नहीं, मतलब हम जैसे रिटेलर्स जो होते हैं उनको वो मौका देता ही नहीं है वो वाला जो हमें चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम लोग सब ये सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा, यहाँ से अगर जो भारतीय एयरटेल है हल्का सा करेक्शन देता है तो मैं इसके अंदर जो है पोजीशन बनाने की सोचूंगा या पोजीशन बनाऊंगा, तो आपको वो मौका देगा ही नहीं, वहां से और भगता हुआ चले जाएगा। तो हमेशा आपको अगर इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर एंटर करना है, तो जो भी अगर सपोज करो आपको 100 रुपीज से एंटर करना है, तो आप 100 रुपीज से एंटर ना करके आप 25 से एंटर कर जाओ, ठीक है। 25 से तो एंटर कर जाओ एटलीस्ट, ओके। आपको अगर 100 रुपए से एंटर करना है तो आप 25 रुपीज से एंटर कर जाओ। इससे क्या होगा, आपका कुछ पार्ट जो है वो इन्वेस्टेड हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है तो आप अपना और जो पार्ट है बचेगी, जो आपके 75 रुपीज है वो भी इन्वेस्ट करना। अगर नहीं आता है तो आपके पास 25 रुपीज तो एटलीस्ट इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखे करो, ये चीज आपको हमेशा कोई जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता चलता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो लाइक करने में, तो भाई लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, दैट्स माय प्रॉमिस। डेली आपको एटलीस्ट 2 लर्निंग वीडियोस में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत जल्दी हम एक और लर्निंग वीडियो स्टार्ट करेंगे जो सुबह मॉर्निंग में हो करेगी 7 AM पे, जहां पर मैं आपको अपने 6 स्टॉक्स जो हैं जिनमें अच्छा पैटर्न बना है वो मैं बताया करूंगा। साथ में FIS DIS का डेटा क्या कह रहा है वो मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। तो वो सब चीजें वहां पर आपके लिए बहुत जल्दी प्रिपेयर हो रही हैं। तो आप अगर सही में चाह रहे हो, सही में आपको मेरी कंटेंट कुछ वैल्यूएबल लगता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि हाँ भाई आपका जो कंटेंट है हमें अच्छा लग रहा है, और शेयर करते हैं हम लोग तो कुछ चीजें जो है उससे थोड़ा मोटिवेशन बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, कुछ हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, तो अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, इस एरिया पे आता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि यार यहाँ पे आता है तो आपको टेंशन लेने लग जाओ, नहीं। हमें थोड़ा सा अगर करेक्शन मिलता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हमें इस करेक्शन को क्या करना है, उस करेक्शन का फायदा उठाना है। अगर देखो मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके इसमें बाई कर लो या सेल कर दो, नहीं सर। मेरा काम क्या है, आपको एक एजुकेशन, लर्निंग और एनालिसिस के लिए चीजें देना, ठीक है। तो मैं आपको जो भी दे रहा हूँ एक एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ, एक एनालिसिस पर्पज से दे रहा हूँ, एक पूरा आपको ऑब्जर्वेशन के पर्पज से दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी बाई सेल करोगे तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, तो आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देता, ना मैं दूंगा, ठीक है। और अपना रिस्क मैनेजमेंट के आप साथ जो है अपना काम करोगे। तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ से क्या हो सकता है, करेक्शन जो है आ सकता है, और करेक्शन के बाद हम लोग जो है नए मूव की जो है एक नया मूव जो है हम इसके अंदर स्टेबल होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आऊँ नीचे की टाइम फ्रेम पर,
तो यहाँ पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम 3 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर क्या है, एक फ्लैग पैटर्न जो है बन रहा है। यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे एक फ्लैग पैटर्न जो है यहाँ पे ये आपको बनता हुआ दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फ्लैग फ्लैग बोल लो, पोल बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ये आपको यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न जो है आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट ये देता है, कुछ समय इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिए हैं इस फ्लैग में, यहाँ पे इसने टाइम बता दिया। अब जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो हमें एक बहुत अच्छा मूव जो है ऊपर की साइड आता हुआ दिख सकता है। ये अपना 3 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी बता रहा हूँ मैं आपको, भारती एयरटेल के अंदर, ठीक है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आपका वोडाफोन आइडिया। तो ये स्टॉक बहुत टाइम से क्या है, ये स्टॉक बहुत टाइम से जो है रडार पे था मेरे भी, और यहाँ पे अब थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पहले ये बहुत बुरा पिटा, आपको पता है 100 रुपीज के भाव से ये बहुत नीचे आ गया था, इस लेवल पे आ गया था। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है वो भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा फंडामेंटली ये जो है अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस स्टॉक का आप कहोगे तो मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है मैं आपके साथ शेयर करूंगा फंडामेंटली, ठीक है। तो मेरा काम क्या होता है, जितना ज्यादा कंफर्मेशन ऐड कर सकते हैं वो हम ऐड करें। नीचे उसके लिए आपको क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा कि भाई हम जो है इसको सीखने के लिए एक्साइटेड है। तो नीचे जो आप लोग बोलोगे तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो भी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक जो आपका ब्रेकआउट है वो होने के लिए रेडी बैठा है। ये देखो बिल्कुल क्लियर आपके सामने यहाँ से एक टर्न अराउंड होते हुए हमें दिख रहा है। पहले एक रेजिस्टेंस था, ये देखो इस एरिया में रेजिस्टेंस है, इस एरिया में एक रेजिस्टेंस है, और ये क्या है एज ए रेजिस्टेंस ये भी काम कर रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा इस 15 रुपए के ऊपर से, ठीक है, जैसे एक अच्छी भरी पूरी ग्रीन कैंडल जो है ना, ग्रीन कैंडल जो है हमें एक अच्छी तरीके से ऊपर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक अच्छा मूव जो है आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वहां से एटलीस्ट कहां तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको, ये क्या है कि हमें ऑलमोस्ट 50 तक लेके जा सकता है। इस एरिया तक, इस एरिया तक हमें ऐसा कोई खास रुकावट हमें दिख नहीं रही, इस एरिया तक कोई खास रुकावट नहीं दिख रही। अगर यहाँ से ऊपर चलता है, आप कुछ लोग कहेंगे सर 30 से 50 ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। मेरे भाई कल नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कल हो जाएगा, नहीं मेरे भाई कल नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हो सकता है 2 साल ले ले, हो सकता है 3 साल ले ले। तो ये आपके पेशेंस को टेस्ट करते हुए ही होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखे करो। अगर हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या हम लोग प्राइस एक्शन को भी सीख रहे हैं और ट्रेडर अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो अच्छा ट्रेडर बनने में एटलीस्ट 3 से 5 साल लगते ही लगते हैं। ये बात ध्यान रखो, अच्छा ट्रेडर बनने में 3 से 5 साल का टाइम लगता है। किसी को 3 साल में लगता है, कोई बंदा 5 साल में जो है सीख जाए। 3 से 5 साल की जो टाइम फ्रेम का जो विंडो है वो उसमें लगती है। अगर आप थोड़ा जल्दबाजी करोगे, ठीक है, शॉर्टकट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, शॉर्टकट, ठीक है, और जल्दीबाजी करोगे तो आपको ये टाइम जो है 3 से 5 साल की जगह पर हो सकता है 7 से 10 साल हो जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आए तो भैया आप जो है करते रहो जो आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे चैनल है भैया, हमारा चैनल नहीं समझ में आता, हमारा तरीका तो यही है, ठीक है। आपको अगर हमारा चैनल नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आप जा सकते हो फ्री, ठीक है। तो यहां से देखो बिल्कुल क्लियर जो है, यहां से ब्रेकआउट जो है ऊपर की साइड जा सकता है, और ब्रेकआउट देता है तो एक कप एंड हैंडल जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मूव हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर मैं इसमें वीकली टाइम फ्रेम देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी ऐसा कुछ हमें खास यही है, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, है ना, यही है इधर, और तो ऐसा कुछ खास पैटर्न इसके अंदर नहीं दिख रहा है आगे भी। तो ये हमें बिल्कुल सामने क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरे साथ आपके साथ मैंने एक ही जो है हमारा टेलीकॉम सेक्टर, उसके 3 बड़े स्टॉक जो है शेयर किए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, लर्निंग अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसको शेयर कर देना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।